छत्तीसगढ़ में जो है मछुआरा समाज को जो एसटी में आरक्षण दिया गया था देश की आजादी के बाद, वो नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास आए हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करें? अभी अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम जो है, ये बिलासपुर न्यायधानी है, लोग एकत्रित करके राजधानी है रायपुर, यहाँ से पद यात्रा करने काम करेंगे। जो भी व्यवस्था हो सके और नारी शक्ति को ध्यान देते हुए हमारे क्षेत्र में ज्यादा नशा मुक्ति करने के लिए हम बोलने आए हैं। इस वक्त सीजी भास्कर न्यूज की टीम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची है, जहां पे स्वराज सेना और मछुआरा समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे मछुआरा समाज के लोग पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आपका पहुंचना हुआ? देखिए, हमारी जो मुख्य मांगे हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो है मछुआरा समाज को जो एसटी में आरक्षण दिया गया था देश की आजादी के बाद, वो नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास आए हैं और मांग करने के लिए आए हुए हैं। साथ में जो है छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार हैं, उनको जो है केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, उनको सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सिंगल विंडो के तहत हर कलेक्ट्रेट में जो है, बिलासपुर कलेक्ट्रेट में एक सिंगल विंडो हो, जिस सिंगल विंडो के माध्यम से उनको जानकारी मिल सके और केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ ले सके, वो जो हम छत्तीसगढ़ स्वराज सेना के माध्यम से मांग करने के लिए आए हुए हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करें? अभी अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम जो है, ये बिलासपुर न्यायधानी है, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, तो हम हर गांव-गांव जाएंगे और वहां से जाकर लोग एकत्रित करके छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है रायपुर, यहाँ से पद यात्रा करने काम करेंगे और सीएम को ज्ञापन देकर जो है इस मांग को मांग करने काम करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या में मछुआरा समाज की महिलाएं पहुंची हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुंची? जी हाँ, यहाँ हम मछुआरा समाज के आरक्षण के लिए यहाँ जिलाधिकारी से ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और अपने समाज के लिए जो भी व्यवस्था हो सके और नारी शक्ति को ध्यान देते हुए हमारे क्षेत्र में ज्यादा नशा मुक्ति करने के लिए हम बोलने आए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। आप कहाँ से आई? मैं दोमुहानी से आई हूँ। दोमुहानी में नशा चल रहा है क्या वहाँ का? बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए हर जगह है, पर सभी के जगह के लिए सभी को यही बोलना है कि नशा मुक्ति हो जाए हमारा देश तो ज्यादा अच्छा हो। ये जो महिला है वो दोमुहानी से आई, इनका आरोप है कि क्षेत्र में काफी नशा का व्यापार हो रहा है। यहाँ पे आइए भाई साहब भी, उनसे बात करते हैं। आपने भी कहा नशा का व्यापार हो रहा है, क्या कुछ महुआ अवैध बिक रहा है, अवैध शराब बिक रही, क्या बिक रही? अभी हमारे मोहल्ले में देखते हैं जगह जगह दारू बिक रहा है, 4 घर 6 घर छोड़ के जाते हैं तो वहाँ भी दारू बिक रहा है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा कलेक्टर को ध्यान में रख के करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है पढ़े लिखे लोग सब अच्छे जाते हैं, महिला लोग आते जाते रहते हैं, तो रोड में पीते रहते हैं, तो सारा बंद हो। इस समस्या को लेकर आए, हमारे विज्ञापन दिए हैं और आज हमारा छत्तीसगढ़ स्वराज सेना की स्थापना दिवस है, उसी उपलक्ष्य में सारा ज्ञापन देने के लिए आए। तो आप बोल रहे हैं कि अवैध शराब बिक रही है, पुलिस वाले और आबकारी क्या करिए, शिकायत नहीं हुई? शिकायत हम लोग दिए हैं थाना में जाके, अभी तक थोड़ा बहुत आया था, 1-2 बार आया है, अभी तक पूरा कार्रवाई नहीं हो पाया है। बता दें कि 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे मछुआरा समाज के लोग पहुंचे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में शराब बिक्री हो रही है, मछुआरा समाज को उत्थान के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं लोग। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि धन्यवाद की पात्र होते हैं मीडिया बंधु, क्योंकि देश प्रदेश में गरीब मजदूर शोषित का आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो मैं आज 5 सूत्री मांग को लेकर स्वराज सेना के बैनर तले आज कलेक्टर महोदय के पास आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। तो इसमें बहुत सारे विषय हैं और विषय में हम लोग धीरे धीरे कहीं न कहीं छोटे छोटे मुद्दा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कई तरह का मुद्दा है। अभी वर्तमान में हम लोग नशा मुक्ति के बारे में माननीय जिलाधीश को ज्ञापन सौंपे हैं। उसके साथ साथ प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लोग कोयले का, आयरन का उघान कर रहे हैं, खुदान कर रहे हैं, तो यहाँ के लोकल स्थानीय छत्तीसगढ़ के युवा नौजवान साथी को रोजगार नहीं मिलने के कारण हमारा ये मुद्दा बना हुआ है। भाजपा सरकार में विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? भाजपा सरकार में विकास हो रहा है, हम ये नहीं बोलते कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे गरीब वंचित शोषित समाज को विनाश भी कर रहे हैं। क्योंकि आज संविधान दिवस के हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर हम बताना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर हमारा हक हिस्सा संविधान में SC ST जो लागू किया था, आज छत्तीसगढ़ से आज बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो, आज हमको वंचित करके रखा है। तो भाजपा की सरकार भी हमारे लिए भाई नहीं है, कसाई है, और कांग्रेस का भी सरकार हमारे लिए भाई नहीं है, कसाई है। तो ऐसे सरकार आपको कौन सी सरकार चाहिए फिर, ना भाजपा ना कांग्रेस? मुझे ऐसा सरकार चाहिए कि यहाँ का स्थानीय छत्तीसगढ़ का सरकार चाहिए,
ताकि छत्तीसगढ़ की बात कर सके, छत्तीसगढ़ के विकास कर सके। ये लोग बाहरी परदेशिया ये सरकार चला रहे हैं और ये सरकार में बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि परदेसी लोग सरकार चला रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर मछुआरा समाज के लोग यहाँ पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ स्वराज सेना के लोग यहाँ पे मांग पूरी करने को लेकर पहुंचे। उनकी 5 सूत्री मांग में कहना, अगर उनकी अगर मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो बिलासपुर से एक पद यात्रा रायपुर तक निकाली जाएगी और अपने मांगों को रखा जाएगा। लगातार आंदोलन भी करने की बात यहाँ पे की जा रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।